दो चार्जेस का, और एक तीसरा इलेक्ट्रॉन है जिसको रिलीज किया है हमने उसके एक्सिस पे। रिलीज किया मतलब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, ठीक है। और उसने ये बोला है रिलीज कहां किया है, पॉजिटिव के पास में, और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, d, ठीक। और जो रिलीज किया है उसका डिस्टेंस कितना है, 7d फ्रॉम द डाइपोल सेंटर। तो यहां से 7d, ये हमारा 0.5d हो गया, ठीक। अब इसने बोला है जब ये 5d पर आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी या फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो निकालनी है हमें। तो कुछ नहीं करना, देखो पहले यहां पर इस सिस्टम में क्या लिख लो, मैकेनिकल एनर्जी, और दूसरी बात कहां पे लिख लो, जब ये 5d पे आ जाएगा, क्योंकि डाइपोल कैसे हैं, फिक्स, तो वो तो चलने वाले नहीं है। तो डाइपोल की ना तो काइनेटिक एनर्जी कुछ आएगी और ना ही इनकी आपस की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, और पोटेंशियल लिख लोगे, एक तो आएगी डाइपोल की, मैं इसको P1 बोल देता हूं, कांस्टेंट रहेगी ना आपस में, तो और प्लस मान लो इसकी निकालेंगे तो कितनी आएगी, ke² अपॉन 6.5d का स्क्वायर, और वैसे निकाल लेंगे इस वाले चार्ज की भी, ठीक है, इक्वल टू हाफ mv², किसका, उस इलेक्ट्रॉन का जो हमने रिलीज किया, प्लस ये डिस्टेंस अब कम हो गया, जितना हो रहा है वहां की पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड। हमको एक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है डाइपोल का, ठीक है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +2, और मिनिमम कितनी है, -2। ये एंगल 0 डिग्री पर है। तुमको पता है जो डाइपोल होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन क्या आता है, -P.E, मतलब कि -PE cos थीटा। अब देखो P इंटू E तो कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ किसका है, -cos थीटा का है ना, दिख ही रहा है तुमको। तो उसकी ये वैल्यू कितनी आ रही है, -2u। तो अगर तुम थीटा 0 पुट करते हो तो u कितना आता है, -2। तो P इंटू E की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 2, तभी क्या आएगा ये, -2। मतलब तुम्हारे पास में u का फंक्शन आ गया सिंपली, कितना, -2 cos थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आ गया ना, इस ग्राफ को मैंने यूज कर लिया, ठीक। अब हमें निकालना है, हमको ये भी दिया हुआ है कि ये ऑसिलेट करता है 60 के अलाउ, डिग्री के अलाउ, ठीक है ना। तुमको पता है डाइपोल में अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा रोटेट करते हो तो वो हमारा ऐसे चल भी कर सकता है, ठीक है ना। तो 60 डिग्री उसका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, और 60 डिग्री पे पोटेंशियल निकाल लूं, -2 cos 60 कितना हो गया, u कितना आ गया, -1, और काइनेटिक का 0 होगी, तो मतलब कि टोटल एनर्जी कितनी हो गई, -1। क्या ये एनर्जी चेंज हो सकती है, नहीं। हमें कहां पर निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री पे पहले u निकाल लेता हूं, कितना आ रहा है, -2। तो इसमें कितना ऐड करोगे, -1 आ जाए, -2 में कितना ऐड करूं, 1। तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 1, ताकि टोटल कितनी रहे, -1। हमारा कितना आ गया, 1 जूल। पार्ट था, अब बी पार्ट देखो, उसमें निकालना है हमको पोटेंशियल, ठीक है ना। कुछ बोला है पोटेंशियल के बारे में, कहां पर, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना लेना है हमको, उसके बारे में कुछ बोला है, 0 लेना है, ठीक है ना। डेल्टा V बराबर कितना होता है, -E.dr, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, z के अंदर, तो dr क्या हो जाएगा, dz, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ρ0z/ε0। डॉट कर लोगे, इंटीग्रेट कर लोगे 0 से z, तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। लेकिन बाहर वाले पॉइंट में देखो पंगा, बाहर वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो क्या हम डायरेक्टली वहां से स्टार्ट करेंगे, नहीं। कैसे करेंगे, पहले हम ये जो L/2 पे सरफेस है ना, इनसाइड वाले एक्सप्रेशन से हम क्या निकालेंगे, L/2 पे कितना पोटेंशियल निकाल लेंगे ना, 0 से L/2 इंटीग्रेट करेंगे। अब L/2 से वापस दोबारा स्टार्ट करेंगे, डेल्टा V वो क्या हो जाएगा, V2 - V1 बराबर -E.dz। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करेंगे, ये वाला वो कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर V1 0 नहीं है। कितना है V1, इस सरफेस का पोटेंशियल, वो हम निकाल चुके हैं, उसको यहां पुट करना। जबकि हम हमने स्टार्ट किया था क्या था, V1 0। ये डिफरेंस है।
हमारे पास में एक मीडियम है जो कि y x प्लेन में इनफाइनाइट है और z के अंदर फाइनाइट, मतलब कि इस प्लेन में इसकी थिकनेस कुछ फाइनाइट है, इसके परपेंडिकुलर मतलब कि जो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन है उसमें क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। और हमको ये बोला हुआ है कि इसकी थिकनेस भी दे रखी है l, सिमेट्री से अगर देखो तो ये भी l/2 होगा और ये भी l/2 होगा, ठीक। और इसके अंदर की जो चार्ज डेंसिटी है वो रो है, यूनिफॉर्म रो नॉट, ठीक। अब हमको निकालना है पहले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे पार्ट में पोटेंशियल, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। अब देखो सिंपल सा है, पहले इनसाइड निकालना है तो मैं गॉसियन सरफेस ले रहा हूं ऐसा, जो कि इसके अंदर है पूरा का पूरा, और उसकी ये थिकनेस कितनी है, z, ठीक है ना। तो मैं एक 2z थिकनेस का स्लैब ले रहा हूं जो कि इसके परपेंडिकुलर में कैसा है, एग्जैक्टली ओरिजिनल सरफेस जैसा, लेकिन z में कैसा है, छोटा है थोड़ा सा, कितना, 2z, ठीक है ना। अब देखो इस पे फ्लक्स लिखूं मैं तो E इंटू ए यहाँ पे आएगा और E इंटू ए यहाँ पे आएगा, बिकॉज सिमेट्री है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E होगा उधर भी क्या होगा, E, और एरिया ए किसका मैंने मान लिया, पूरे सरफेस का, ठीक है। तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, 2 इंटू ए बराबर Q इनसाइड, याद करो कितना आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना होगा, A इंटू 2z अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें 2a कट जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, रो नॉट z बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसा एग्जांपल हमने पहले भी किया था ना, इसके अंदर हमने टाइम पीरियड निकाला था, याद करो, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, मतलब इसी के अंदर अगले पार्ट में आउटसाइड के लिए, तो अब गॉसियन सरफेस क्या मान लूंगा मैं, बाहर, और मान लो वो बाहर कितनी दूर पे है, z पे, तो इक्वेशन यहाँ पे कितनी आएगी दोबारा से, 2EA, लेकिन Q इनसाइड चेंज हो जाएगा। अगर गॉसियन सरफेस बाहर है ना तो ये चार्ज तो कांस्टेंट हो गया ना अंदर वाला, अब थोड़ा बढ़ेगा, अब तुम कितना भी बाहर जाओ चार्ज तो कितना है, रो इंटू टोटल वॉल्यूम ना, तो वो चेंज नहीं होगा, वो कितना आएगा वो बताओ, रो नॉट इंटू वॉल्यूम कितनी आएगी, A इंटू एल, 12 नहीं आएगी ना, लेंथ कितनी है l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, रो नॉट l बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आंसर। दो चार्जेस हैं, उनकी सिमेट्री है, रखे हुए ऑन हेमिस्फीयर, और हमें निकालना है कितना चार्ज होना चाहिए कि हर चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना हो, 0। अब देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, बस एवरेज बना रहा हूं किसी एक चार्ज पार्टिकल को लेके। तुमको पता है हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, मैं उसको थीटा बोल रहा हूं फिलहाल, ठीक है ना। लास्ट में वैल्यू पुट करते हैं, क्या लग रहा होगा, तो ग्रेविटी एक नॉर्मल लग रहा होगा टुवर्ड्स सेंटर, और एक लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव। अब देखो यार इसके अंदर थोड़ा जल्दी करना है, तो एक तरीका है, नॉर्मल के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं जानबूझ के एक एक्सिस ले रहा हूं नॉर्मल के अलोंग और एक ले रहा हूं नॉर्मल के परपेंडिकुलर, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इस पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 है तो किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 होंगे, वो हमारे ऊपर है ना, हम कौन सा चूज करें। तो मैं चूज कर रहा हूं ये वाला डायरेक्शन, इसके अलावा नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। इससे क्या फायदा होगा, नॉर्मल का कोई कंपोनेंट यहां पर नहीं आएगा, ठीक। अगर ये थीटा है, ठीक है ना, तो हम निकाल लेंगे ये कितना होगा, थीटा, और ये भी कितना होगा, थीटा। तो देखो mg का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, cos, और f का क्या आएगा, sin, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो mg cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू f sin थीटा, बस इससे काम हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, mg cos थीटा, f की वैल्यू कितनी होगी, k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर ना, sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, क्यों निकल जाएगा। ध्यान दो, तुम्हारे पास में एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है और तुमको उसके एपेक्स पे निकालना क्या है, पोटेंशियल, ठीक है।
अब देखो ऑब्वियसली तुमने ऐसा कोई एक्सप्रेशन या फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, और कोई तरीका नहीं है, ठीक। अब इसने दिया हुआ है कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा, ठीक, और इसकी रेडियस दे रखी है कितनी, मान लो r, ठीक, और तुम्हें कहां निकालना है पोटेंशियल, ए पॉइंट पे, ठीक। अब देखो तुमको पता है अल्टीमेटली अगर मैं इसको पॉइंट चार्ज में डिवाइड कर दूं और ए पर पोटेंशियल निकाल के इंटीग्रेट कर दूं तो हमारा पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है ना। हमारा एलिमेंट कैसा होना चाहिए, जो कि इस ए पॉइंट से कैसा हो, इक्वी डिस्टेंस हो, क्योंकि तो तुमको पता है पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। तो आर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन में एलिमेंट हमेशा कैसा होना चाहिए, जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखो मैं कैसे लेता हूं एलिमेंट, वर्टिकल से थीटा एंगल पे डी थीटा का एक रिंग ले रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है, वर्टिकल से थीटा पे डी थीटा का एक रिंग ले रहा हूं। अगर मैं थीटा लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, रिंग नहीं मिलेगी उस एंगल पे, और उसको मैंने डी थीटा इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। अब देखो उस एलिमेंट का डिस्टेंस निकालते हैं, ये O पॉइंट हो गया, ये हमारा A, ये थीटा है, ठीक है ना, और ये है हमारा एलिमेंट का एक पॉइंट, मान लो P। एक्चुअल में एलिमेंट कैसे घूम रहा है, एक पूरे सर्कल में, लेकिन डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट समझ में आ रहा होगा ना, ये डिस्टेंस क्या वेरी करेगा, नहीं करेगा, ठीक है ना, वो निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तुमको ये पता है अगर ये R है और ये पूरा लेंथ भी क्या होगा, OA, R ही होगा, तो ये कितना आ गया, R cos थीटा, तो ये कितना आएगा, R इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक, और ये डिस्टेंस कितना आएगा, R sin थीटा, तो हमारा ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, इनके स्क्वायर का सम। तो अगर वो निकालोगे तो वो आता है 2R sin थीटा बाई 2। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस, ठीक है ना। अब उसके बाद में कुछ नहीं है, तुम्हें इंटीग्रेट करना है इस एलिमेंट को। P की वजह से A पे क्या होगा, पोटेंशियल, K dq अपॉन 2R sin थीटा बाई 2, ठीक। अब dq कितना होगा, चार्ज, सिग्मा तो पता है हमें, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया से, तो क्या आएगा, K इंटू एरिया कितना आएगा, देखो सिग्मा इंटू इसका रेडियस कितना है, रिंग का, R sin थीटा, तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई R sin थीटा, और इंटू R d थीटा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस क्या होगा, एरिया, तो ये टोटल चार्ज आ गया अपॉन 2R sin थीटा बाई 2। अगर मैं थीटा को 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेट कर दूं तो क्या सारा कवर नहीं हो जाएगा, 0 पे कौन सा एलिमेंट आएगा, ये वाला, पाई बाई 2 पे ये वाला, इसको इंटीग्रेट करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि अगर बीटा रेस एमिट होती हैं तो उनका एनर्जी जो है वो वेरिएबल आता है, दिया है ग्राफ के अंदर, और अगर अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं तो उनका एनर्जी कैसा आता है, कांस्टेंट। अब ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जो पैराग्राफ के अंदर हमको दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो हमको ये निकालना है कि अगर एक पॉइंट चार्ज निकला है तो उसका कैसा बिहेवियर होगा, ठीक है ना। तो 8th क्वेश्चन में क्या है, हमको डिस्प्लेसमेंट डी निकालना है, ठीक है ना। तो एक बार हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट डी कौन सा है। तो अगर तुम ध्यान दोगे डायग्राम के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपवर्ड्स है, ठीक, और यहां पर कलेक्ट हो रहे हैं चार्ज पार्टिकल्स, और इनकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v नॉट, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल गए तो वेलोसिटी हो गई v, और ये एंगल कितना हो गया, अल्फा, ये दिया हुआ। अब हमको जो है ये d जो डिस्प्लेसमेंट है इसको निकालना है, जब ये यहां जाके ज्वाइन करेगा तो ये d निकालना है हमको, और ये डिस्टेंस दे रखा है l, और ये वाला डिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, हमको d के बारे में बताना किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा है। एक्स और वाई ब्रेक कर देता हूं मैं, ठीक है ना। इसको मैं बोलता हूं एक्स डायरेक्शन, इसको बोलता हूं वाई डायरेक्शन, ठीक। तुमको ये पता है कि जो भी एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किसमें होगा, वाई डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन इन वाई कितना आ गया, q e बाई m, फोर्स अपॉन मास ना, ठीक।
और तुमको पता है इनिशियली उसकी वेलोसिटी सारी की सारी किसमें थी, x में, तो y में कितनी थी 0। और देखो उसको टाइम कितना लगेगा a कवर करने में, a बाई वी नॉट, बिकॉज x में वेलोसिटी चेंज होगी क्या, नहीं होगी, बिकॉज x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो टाइम कितना आ गया a बाई वी नॉट, ठीक है ना। तो इससे हम dy निकाल सकते हैं, dy क्या होगा uy प्लस ay इंटू t, तो कितना आ गया ये q e बाई m इंटू a बाई वी नॉट, ये आ गया वेलोसिटी इन बाई। अब देखो इस पॉइंट पे अगर ये vx है और ये vy है तो tan अल्फा कितना होगा बताओ, tan अल्फा विल बी इक्वल टू vy अपॉन vx, वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, vy तो हो गया qea अपॉन mv नॉट अपॉन vx कितना आ गया v नॉट, ठीक है ना। और तुमको पता है ये इस ज्योमेट्री के हिसाब से कितना है d बाई एल, ठीक है ना, इक्वल टू d बाई एल। इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो तुमको निकालना है d वो कितना आएगा qea अपॉन mv नॉट स्क्वायर इंटू एल, ठीक है ना। अब इस ऑप्शन से ही हम जज करेंगे। ध्यान दो हमारा ऑप्शन 1 बोल रहा है कि ये d जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a है, क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं, डायरेक्टली है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया गलत है। बी ऑप्शन देखो चार्ज पार्टिकल जो उसकी काइनेटिक एनर्जी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो ये हाफ mv नॉट स्क्वायर अगर मैं बनाऊं तो क्या आ रही है इनवर्सली, तो डी क्या है काइनेटिक एनर्जी के भी इनवर्सली, तो वो भी क्या हो गया गलत है। ऑप्शन सी देखो ये बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी देखो Q बाई m अगर ज्यादा होगा तो भी क्या होगा, ये रेशियो ज्यादा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी डी, सिंपल सा लॉजिक है। स्लाइड पे देखो हमारे पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखे हैं 3 पॉइंट चार्जेस के, ठीक है, और हर पाथ का इक्वेशन और पोटेंशियल दे रखा है हमको, ठीक है ना। अगर तुम ध्यान दोगे कुछ सरफेस ऐसे बन रहे हैं और कुछ सरफेस ऐसे बन रहे हैं और एक तीसरा चार्ज है उसकी वजह से सरफेस कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब हमको डिसाइड करना है चार्जेस कैसे हैं, पोटेंशियल कैसा है, तो ध्यान देना। पहला चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई डायरेक्टेड नॉर्मल टू 221.7 नॉर्मल है उसके और अवे फ्रॉम 312.1, ये ऑप्शन सही है, बिकॉज देखो तुमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, वो बात सही है, और क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा उससे अवे होगा, ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी में ये बोला है कि अगर एक चार्ज किसी भी ऐसे सरफेस के अलोंग छोड़ा जाए तो वो उसके अलोंग मूव नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल सही है। तुमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता है ना चार्ज, तो ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इनके अलोंग क्यों मूव करेगा, ठीक है ना। और ऑप्शन में क्या बोला है कि विल नॉट मूव, तो ये सही बोला है, तो बी भी क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इंटरेस्टिंग है, इसी में मेनली देखो तुमको चेक करना है, इसमें ये बोला है कि दो चार्जेस क्या है पॉजिटिव है और एक चार्ज क्या है नेगेटिव है। अब ध्यान देना इसके अंदर वैल्यू चेक करना, अगर तुम ध्यान दोगे इसके जस्ट बाहर है 828 वोल्ट और उसके बाहर है 476.5, ठीक, तो मतलब कि इसके पास में क्या हो रहा है पोटेंशियल कम हो रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहा होगा ऐसा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहां पे इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये है 663.6 और ये है 828, तो यहां से यहां पोटेंशियल क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा नीचे, तो ये नेगेटिव चार्ज है। पोटेंशियल पॉजिटिव होने से चार्ज पॉजिटिव नहीं होता है, बिकॉज ये तीनों का कंबाइन है ना, इसके पड़ोस में क्या आ रहा है कि पोटेंशियल घट रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा होगा टुवर्ड्स आ रहा होगा, तो ये क्या है नेगेटिव चार्ज। अब तुम ये सोच रहे हो कि यार इसकी वजह से अगर ये नेगेटिव है तो इफेक्ट नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज इस क्वेश्चन में डेफिनेटली ये पॉजिटिव बहुत ज्यादा होगा इस नेगेटिव चार्ज से, तो वो डोमिनेट तो कर रहा है लेकिन अल्टीमेटली क्या आ रहा है डिक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली ये तो क्या है नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इसकी वजह से पोटेंशियल क्या आ रहा है नेगेटिव, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर दो चार्ज नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इसीलिए सी ऑप्शन क्या हो गया गलत, समझ में आ रहा है। ऑप्शन डी देखो, इसमें बोला है कि एक कॉन्ट्यूर दे रखा है पोटेंशियल का
118.1 और इसके अलाउंग ये बोल रहा है कि कोई चार्ज मूव करेगा तो हमको -118.1 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। एकदम गलत है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अलाउंग मूव करवाने में कितना वर्क डन लगता है? 0। आंसर 0 होना चाहिए, तो डी भी आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी। इसकी एफडी बना रहे RAJE की, ठीक है ना। तो इस पे एनर्जी लग रहा है और नॉर्मल लग रहा है। देखो कितना